नमस्कार। तो अगर उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर बनने का सपना है तो यूपी टेट पेपर 1 समझ लीजिए पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तो आज हम इसी परीक्षा को पूरी तरह से समझने के लिए कह सकते हैं एक क्लियर रोड मैप बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम यूपी टेट की एकदम बेसिक बातों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक ऐसी विनिंग स्ट्रेटेजी तक पहुंचेंगे जो वाकई काम करे। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर ये यूपी टीईटी है क्या, और उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के लिए ये इतना जरूरी पहला कदम क्यों माना जाता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो इस परीक्षा को कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है वो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी। यही इसकी ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है यूपीटीईटी वो गेटवे एग्जाम है जिसे पास किए बिना क्लास 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो सकते। मतलब ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि यूपी टेट क्या है। अब जरा इसके ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। मतलब देखते हैं कि इस पेपर का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये नंबर्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखना है। 150 सवाल, 150 नंबर और 150 मिनट। और सबसे बड़ी राहत की बात पता है क्या है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात है ना इस पैटर्न में, वो है इसका परफेक्ट बैलेंस। देखिए 5 सेक्शन है और पांचों ही कंपल्सरी हैं और हर सेक्शन का वेटेज एकदम बराबर है। 30 सवाल, 30 नंबर, किसी को कम या ज्यादा नहीं आंका गया। ठीक है, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब बात करते हैं उस टारगेट की जिसे हिट करना है, यानी पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। ये वो सवाल है जो हर कैंडिडेट के मन में होता है। और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब काफी सीधा साधा है। तो देखिए पासिंग मार्क्स जो हैं वो कैटेगरी के हिसाब से तय होते हैं। अगर जनरली कैटेगरी से हैं तो 60% चाहिए और अगर ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 55% पर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अगर इसे नंबरों में देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए टारगेट स्कोर है 90 मार्क्स और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये स्कोर है 82 मार्क्स। बस ये 2 नंबर दिमाग में रखने हैं। तो चलिए अब आते हैं तैयारी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी सिलेबस पर। एक एक करके देखते हैं कि इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर आखिर पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें मेनली चाइल्ड साइकोलॉजी, जो लर्निंग की बड़ी थ्योरीज हैं जैसे कि थॉर्नडाइक, पियाजे, वाइगोस्की और हाँ इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल्स पर फोकस होता है। अब आता है लैंग्वेज 1 जो कि हिंदी है और ये कंपल्सरी है। इसमें देखिए कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, हिंदी ग्रामर की डीप नॉलेज और जाने माने कवियों और लेखकों की रचनाओं के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। मैथ्स के सेक्शन की बात करें तो इसमें बेसिक अरिथमेटिक, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री और कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब कवर होता है। इसके बाद है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस। ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री सबका थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है। इसमें हमारे आसपास की चीजों जैसे परिवार, खाना पीना, पानी, भारत की नदियां, पहाड़, यहाँ तक कि संविधान के बारे में भी पूछा जाता है। और आखिर में आता है लैंग्वेज 2। इसमें कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन होता है इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हैं और तीनों में ही मेन फोकस ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर रहता है। अब एक बहुत ही कॉमन गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये कि यूपी टेट और सी टेट की तैयारी एक ही तरीके से करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों एग्जाम एक जैसे नहीं हैं। चलिए इनके बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है उसे समझते हैं। देखिए जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि यूपी टेट ज्यादातर फैक्ट बेस्ड होता है। मतलब इसमें सीधे सीधे फैक्ट्स, नाम, डेट्स पूछे जाते हैं और इसका सोर्स है स्टेट बोर्ड की किताबें। वहीं दूसरी तरफ सी टेट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसमें क्लासरूम सिचुएशन वाले सवाल आते हैं और इसका सोर्स है एनसीईआरटी। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल उठता है कि इस एग्जाम की तैयारी सही तरीके से कैसे की जाए। चलिए 4 एक्सपर्ट रेकमेंडेड स्टेप्स पर नजर डालते हैं जो बहुत काम आएंगे। तो एक विनिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले सिलेबस को बहुत गहराई से समझना होगा। फिर यूपी टेट के पुराने पेपर्स सॉल्व करने होंगे ताकि सवालों का ट्रेंड समझ आए। इसके बाद स्पीड और टाइम मैनेजमेंट के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में जो कुछ भी पढ़ा है उसे याद रखने के लिए लगातार रिवीजन करते रहना है।
और जाने से पहले एक आखिरी बात, इस बार का कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है क्योंकि 4 स्टूडेंट बैच एक साथ एग्जाम देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी टेट 2026 अब तक की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या तैयारी की स्ट्रैटेजी इसके लिए तैयार है? प्रिय मित्रों, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमेशा नई नई वीडियो ऐसी ही मिलती रहेंगी, कंटिन्यूअस मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन पर क्लिक कर दें।